चैप्टर 12 एलिजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर रिलेटेड जो भी टर्म्स कुछ है वो पहले सीखते हैं। तो फर्स्ट है टर्म्स। तो टर्म किसे कहते हैं? सपोज आपको 4x + 5 इस तरह से आपको पॉलिनोमियल दिया हो, तो इसमें दो टर्म है, एक है 4x और दूसरा टर्म है वो है 5, राइट। तो ये क्या हुए? उसके टर्म हुए। देन फैक्टर्स, राइट। तो 4x है तो उसके फैक्टर कौन कौन से होंगे? 4 और x, राइट। सपोज आप आगे पढ़ के आए हो कि 15 हो तो 15 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 1, 3, 5 और 15, राइट। इसी तरह से यहाँ 4x है तो उसके फैक्टर है 4 और x। देन कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट किसे कहते हैं? तो यहाँ आपको टर्म दिया है 4x, इसके साथ जो डिजिट मल्टीप्लाई में होता है, राइट, ये वेरिएबल कहा जाता है, ये कांस्टेंट कहा जाता है। तो ये जो 4 है वो होगा कोएफिशिएंट, एंड 4x में जो x है वो है वेरिएबल। देन कांस्टेंट टर्म, तो जिसमें सिर्फ नंबर ही आते हैं, राइट, ओनली डिजिट। सपोज यहाँ पे 4x + 5 है तो ये 5 जो होगा वो टर्म क्या होगा? कांस्टेंट टर्म, राइट। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है 4, 7 एक्सेट्रा, राइट। देन मोनोमियल। तो मोनोमियल किसे कहते हैं? जिसमें ओनली वन टर्म ही आता है, राइट। यहाँ मैंने शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन सभी कर रही हूँ इसलिए लिखा है ओनली वन टर्म, तो जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है, राइट। तो सपोज यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है 4x² 2y, तो यहाँ जो 4x है, राइट, तो ये क्या होगा? मोनोमियल, राइट, जिसमें बीच में कोई साइन ना है, बीच में, हाँ, मिडल में प्लस या माइनस की साइन ना हो। यहाँ अगर आपको क्वेश्चन दिया हो कि -5y², तो ये -5y² यानी माइनस की साइन है तो ये बाइनोमियल नहीं होगा क्योंकि वो डिजिट ही माइनस है, राइट, इसलिए होगा वो मोनोमियल ही। देन बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, राइट। जिस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स होते हैं उसे बोलते हैं बाइनोमियल, राइट। यहाँ पे देखो ये 4x + 5 तो वो क्या हो गया? बाइनोमियल। 4x² + 3y, राइट, इसे बाइनोमियल कहते हैं। देन ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मीन्स जिसमें 3 टर्म्स आते हैं, राइट। ट्राइनोमियल्स मीन्स जिसमें 3 टर्म्स है, जैसे 2x + 4y + 7। तो यहाँ ये 1, 2 और 3, राइट। तो 3 टर्म्स होंगे तो उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल। देन पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? 1 और मोर देन 1 टर्म्स, राइट। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये सभी क्या कहला जाता है? पॉलिनोमियल, राइट। देखो यहाँ पे -3xy, 4x - 3y, तो ये सभी है वो क्या होंगे? इन सभी को हम कहेंगे पॉलिनोमियल। उसके बाद लाइक टर्म। तो लाइक टर्म किसे कहते हैं? लाइक टर्म्स आर टर्म्स दैट हैव द सेम वेरिएबल्स यूज्ड टू एग्जैक्टली द सेम एक्सपोनेंट, जिसका वेरिएबल भी सेम हो एंड एक्सपोनेंट भी सेम हो, राइट। तो यहाँ पे वो एक एक्सपोनेंट क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना रह गया। तो यहाँ एग्जाम्पल आप देखो 3x² एंड -5x²। तो ये जो है स्क्वायर दोनों में वो क्या होगा? उसका एक्सपोनेंट, राइट, जो रेज में आता है। तो दोनों के वेरिएबल सेम है x, और जिसका एक्सपोनेंट क्या है? सेम, स्क्वायर यानी 2 2। तो जिसके वेरिएबल भी एंड एक्सपोनेंट भी सेम हो उसे कहते हैं लाइक टर्म, राइट। ये आगे का जो कोएफिशिएंट है, राइट, 3
यहाँ -5, वो भले अलग हो पर वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए, उसे कहते हैं लाइक टर्म। -2y एंड 6y, तो दोनों का वेरिएबल है y एंड एक्सपोनेंट है वो है क्या 1, राइट। यहाँ पे रेज में कुछ ना हो मीन्स क्या कहलाता है 1। सो यहाँ पे वेरिएबल भी इक्वल है एंड उसके एक्सपोनेंट भी इक्वल है, तो उसे कहते हैं लाइक टर्म। नेक्स्ट इज अनलाइक टर्म। तो अनलाइक टर्म्स आर टर्म्स दैट डू नॉट हैव द सेम वेरिएबल, राइट, जिसका वेरिएबल सेम ना हो एंड एग्जैक्टली द सेम एक्सपोनेंट, और या तो उसकी रेज जो एक्सपोनेंट है वो सेम ना हो। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स एंड वाई दोनों वेरिएबल अलग हुए, फिर भले ही एक्सपोनेंट सेम हो दोनों का स्क्वायर, तो वो अनलाइक अनलाइक टर्म होंगे, राइट। तो दोनों के अगर वेरिएबल अलग है एंड एक्सपोनेंट सेम है तो भी वो अनलाइक टर्म ही होंगे। यहाँ पे देखो 3xy एंड 4yz, तो यहाँ पे वेरिएबल है xy एंड यहाँ पे है वेरिएबल yz, तो ये क्या होगा अनलाइक टर्म। चलो चलो एक्सरसाइज 12.1, get the algebraic expressions in the following case using variables, constants and arithmetic operation। तो हमने सिक्स्थ में ये सीखा था जो यहाँ से बेस था, राइट। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, राइट, ऐसे क्वेश्चन हमने सिक्स्थ में भी पढ़े हैं। सब्ट्रैक्शन करना है यानी माइनस किसका z का फ्रॉम y, तो फ्रॉम y यानी y में से हमें z माइनस करना है, सो वी कैन राइट y माइनस z, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा y माइनस z। नेक्स्ट 1/2, 1/2 मीन्स 1/2 ऑफ द सम, सम मीन्स प्लस, किसका प्लस करना है नंबर्स x एंड y, तो 1/2 x प्लस y, राइट। तो 1/2 है ये x एंड y का टोटल है उसके साथ है, राइट। तो दोनों का 1/2 होगा इसलिए इसे ब्रैकेट में लिखा है, राइट, सिर्फ x का ही नहीं है। थर्ड इज द नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, यानी z का मल्टीप्लाई उसी के साथ यानी z इंटू z, तो z मल्टीप्लाई z इज z स्क्वायर। Fourth question is 1/4 of the product of number p and q, तो 1/4 यानी 1/4, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, किसका करेंगे p एंड q, तो 1/4 इंटू p एंड q। नेक्स्ट इज नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर मीन्स दोनों का स्क्वायर एंड एडेड, तो पहले दोनों का स्क्वायर करना है और देन उन दोनों को हमें ऐड करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n, तो यहाँ हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ m एंड n, तो प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो m एंड n का मल्टीप्लाई, देन 3 टाइम्स मीन्स 3 से मल्टीप्लाई 3mn, उसमें हमें ऐड क्या करना है 5, सो +5, राइट। यहाँ हम उल्टे से जाएंगे तो हमें इजीली आंसर मिलेगा, राइट, या इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो 5 + 3 टाइम्स यानी 3 प्रोडक्ट ऑफ mn यानी m मल्टीप्लाई n, जिसे हम लिखते हैं mn, तो इन तीनों का मल्टीप्लाई 3mn। Next is product of numbers y and z subtracted from 10, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर y and z यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई, सो yz subtracted from 10,
तो फ्रॉम के बाद कौन सा नंबर है 10। तो 10 में से हमें ये सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है वाई जेड की प्रोडक्ट यानी वाई जेड को। सो 10 माइनस वाई जेड राइट। वाई जेड माइनस 10 आंसर नहीं होगा क्योंकि फ्रॉम 10 लिखा है मीन्स 10 में से हमें ये माइनस करना है। लास्ट वन इज सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी यानी ए एंड बी का सम। तो ए प्लस बी सब्ट्रैक्टेड इसे सब्ट्रैक्ट करना है किस में से फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। तो इसकी प्रोडक्ट ए एंड बी की प्रोडक्ट क्या होगी ए बी। उसमें से हमें ए बी का प्लस माइनस करना है। सो ए बी सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है। सो ए बी माइनस ए प्लस बी। Second question is identify the terms and their factors in the following expressions. Show the terms and factors by tree diagram. Right? तो यहाँ ट्री डायग्राम की हेल्प से आपको ये एक्सप्लेन करना है और आपको एक्सप्लेन क्या करना है फैक्टर्स एंड टर्म्स। तो फर्स्ट आपका एक्सप्रेशन है वो है x माइनस 3। तो x माइनस 3 में टर्म कौन कौन से है एक तो x है एंड दूसरा है वो है माइनस 3 राइट। तो हम टर्म्स में लिखेंगे x एंड माइनस 3। अब उसके फैक्टर्स राइट। तो यहाँ पे हमने ट्री डायग्राम से यहाँ इसे लिखा है x माइनस 3 उसके टर्म्स हो गए x एंड माइनस 3। अब x का फैक्टर्स होगा x ही एंड माइनस 3 का होगा माइनस 3। सेकंड वन इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे टर्म कौन कौन से है एक तो 1 है फिर दूसरा x है एंड तीसरा है वो है एक्स स्क्वायर राइट। यहाँ पे हमने टी डायग्राम में दिखाया है टर्म 1 x एंड एक्स स्क्वायर। तो 1 के फैक्टर्स तो सिर्फ 1 ही होगा x का भी फैक्टर x होगा पर एक्स स्क्वायर का फैक्टर्स क्या आएगा x इंटू एक्स राइट। इसलिए यहाँ इसे x एंड x लिखा है राइट। तो ये ट्री जैसा डायग्राम बनता है राइट। उसकी ये अलग अलग ब्रांचेस जैसा निकलती है उस तरह से हमने इसे रिप्रेजेंट किया है। सी क्वेश्चन इज y माइनस वाई स्क्वायर सॉरी y माइनस वाई का क्यूब राइट। तो इसके टर्म होंगे y एंड दूसरा टर्म होगा माइनस वाई क्यूब राइट। y एंड माइनस वाई का क्यूब। अब यहाँ पे जो टर्म y है उसका फैक्टर सिर्फ y है इसलिए y ही बट यहाँ पे माइनस वाई का क्यूब तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म -1 ले ले राइट। इसलिए माइनस की साइन यहाँ पे आ जाए और y का क्यूब है इसलिए 3 टाइम्स y आएगा y इंटू वाई राइट। या इसे हम यहाँ माइनस वाई और 2 टाइम्स सिर्फ y भी लिख सकते हैं। डी क्वेश्चन 5x वाई स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे दो टर्म है फर्स्ट है 5x वाई स्क्वायर एंड सेकंड टर्म है वो है 7x स्क्वायर वाई राइट। तो ये दोनों टर्म हमने लिखे। अब 5x वाई स्क्वायर इसके फैक्टर करेंगे तो फर्स्ट 5 देन x एंड x स्क्वायर है इसलिए सॉरी y स्क्वायर है इसलिए y के फैक्टर्स y इंटू वाई राइट। तो यहाँ पे 2 टाइम x लिखा है उसके बदले यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम्स y आएगा राइट। यहाँ पे गलत है ये 2 टाइम x नहीं आएगा ये 2 टाइम्स यहाँ पे y आएगा ओके। ये करेक्शन कर लेना यहाँ x की जगह पे y लिख लेना एंड वाई एक्स स्क्वायर सॉरी 7x स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे उसके फैक्टर है 7 x स्क्वायर है इसलिए 2 टाइम्स x एंड y ओके। चलो नेक्स्ट ई क्वेश्चन माइनस ए बी प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 टर्म होंगे फर्स्ट वन इज माइनस ए बी सेकंड टर्म इज 2b स्क्वायर
and third term is minus 3a square. अब उनके फैक्टर्स तो माइनस ए बी, इसलिए पहले माइनस है इसलिए -1, देन ए एंड बी। फिर 2b² के फैक्टर्स 2 इंटू b² है इसलिए b एंड b, देन -3a², तो यहाँ पे -3 है इसलिए सबसे पहले -3, देन a² है इसलिए a इंटू a। क्लियर? Second question is identify terms and factors in the expression given below. तो यहाँ पे अलग अलग एक्सप्रेशंस दिए हैं जिसके टर्म्स एंड फैक्टर हमें फाइंड करना है, राइट? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला था कि आप उसे ट्री डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करोगे। यहाँ हमें कहा नहीं है कि आपको ट्री डायग्राम बनाना है, सो हमने यहाँ एक टेबल ही बना लिया है जिसमें टर्म्स एंड फैक्टर्स अलग अलग कर देंगे, राइट? हर एक एक्सप्रेशन के टर्म्स एंड फैक्टर्स हम यहाँ पे इसे कर देंगे। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज -4x + 5, तो इसमें टर्म कौन कौन से है? फर्स्ट है वो -4x एंड सेकंड टर्म है वो है 5। अब -4x तो उसके फैक्टर्स क्या होंगे? एक -4 और दूसरा उसके साथ मल्टीप्लाई में है x, तो फैक्टर्स होंगे -4 एंड x, एंड 5 का फैक्टर्स है ओनली 5। नेक्स्ट बी क्वेश्चन -4x + 5y, तो यहाँ पे भी दो टर्म है, एक है वो -4x है एंड दूसरा टर्म है वो है 5y। और यहाँ -4x उसके फैक्टर्स होंगे -4 एंड x, एंड 5y के फैक्टर्स है 5 एंड y। C 5y + 3y², तो यहाँ पे भी दो टर्म्स है 5y एंड 3y²। 5y के फैक्टर्स है 5 एंड y, एंड 3y² के फैक्टर है 3 एंड y² है इसलिए y एंड y 2 टाइम्स, राइट? स्क्वायर है इसलिए y इंटू y यानी y 2 टाइम्स आएगा। डी क्वेश्चन है xy + 2x², y², राइट? तो यहाँ साइन आती है, वहाँ से फैक्टर्स अलग हो जाते हैं। सो फर्स्ट फैक्टर है xy एंड सेकंड फैक्टर है वो है 2x² y²। सो xy के फैक्टर x एंड y एंड 2x² y², तो फर्स्ट फैक्टर इज 2, देन x² है इसलिए x एंड x, राइट? 2 टाइम्स, एंड y² है इसलिए अगेन y 2 टाइम्स, राइट? y। E PQ + Q, तो यहाँ टर्म कितने होंगे? 2, फर्स्ट PQ एंड सेकंड इज Q। नाउ PQ के फैक्टर्स P एंड Q, एंड Q का ओनली Q। नाउ F क्वेश्चन इज 1.2ab -2.4b एंड +3.6a, तो यहाँ पे दो बार साइन आई इसलिए इसके फैक्टर्स होंगे 1, 2 एंड टर्म्स होंगे 1, 2 एंड 3। फर्स्ट इज 1.2ab, सेकंड इज -2.4b एंड थर्ड इज 3.6a, राइट? तो जहाँ माइनस की साइन आती है आपको ये साइन लगाना कंपलसरी है, राइट? यहाँ मिस्टेक होगी तो भी आपका हाफ मार्क्स कट हो सकता है। अब यहाँ 1.2 AB के फैक्टर 1.2, अब 1.2 को आप अलग नहीं कर सकते, हाँ? 1.2 वैसे ही लिखना, एंड देन A एंड B। अब -2.4b, so one factor is -2.4 and second is B। थर्ड टर्म है 3.6a, तो 3.6a में 3.6 एक फैक्टर एंड a सेकंड फैक्टर। जी क्वेश्चन 3/4x + 1/4, तो यहाँ पे दो टर्म होंगे, फर्स्ट वन इज 3/4x एंड सेकंड टर्म इज 1/4,
तो यहाँ 3/4x के फैक्टर्स होंगे। फर्स्ट फैक्टर इज 3/4 एंड सेकंड इज x। तो यहाँ पे 3 and 4 ये दोनों अलग अलग नहीं करोगे, ओके। और 1.4 का फैक्टर 1.4। लास्ट h क्वेश्चन इज 0.1 p स्क्वायर प्लस 0.2 q स्क्वायर। सो यहाँ पे दो टर्म होंगे 0.1 p स्क्वायर एंड 0.2 q स्क्वायर, राइट। तो 0.1 p स्क्वायर के फैक्टर क्या होंगे? 0.1 p स्क्वायर है इसलिए p इंटू पी, राइट। तो p 2 टाइम्स एंड 0.2 q स्क्वायर के फैक्टर होंगे 0.2 एंड q स्क्वायर है इसलिए q इंटू क्यू, यानी q है वो भी 2 टाइम्स।